अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड रीइंबर्समेंट। दोनों टर्मिनोलॉजीज़ में क्या डिफरेंस है, दोनों के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, कौन से बेनिफिट्स रीइंबर्समेंट कंसिडर किए जाएंगे, कौन से बेनिफिट्स अलाउंस कंसिडर किए जाएंगे, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अलाउंस वो अमाउंट है जो कंपनी आपको अदर देन सैलरी पे करती है एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। हर किस्म का अलाउंस सैलरी का पार्ट बनेगा और उस पर टैक्स इम्प्लिकेशंस भी होंगी। हर किस्म के अलाउंस को सैलरी का पार्ट बना के उस पर टैक्स डिडक्शन की जाएगी। ये बाय लॉ है। फ्यूल अलाउंस, जिम अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, किसी भी किस्म का अलाउंस होगा, आपको उस पर टैक्स पे करना है। वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। ये अलाउंस है। रीइंबर्समेंट, दोस्तों, रीइंबर्समेंट वो अमाउंट होती है जो आपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर आपने पे की और कंपनी आपको वो अमाउंट रिटर्न कर रही है। ये रीइंबर्समेंट है। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय ने ऑफिस से ट्रैवल किया बैंक कंपनी का कैश ड्रॉ करने के लिए। कन्वेंस चार्जेस थे 500 रुपीज़। एम्प्लॉय ने पे कर दिए। अब कंपनी जब उस अमाउंट को रिटर्न करेगी एम्प्लॉय को, तो ये रीइंबर्समेंट काउंट होगी और किसी भी किस्म के रीइंबर्समेंट पर कोई टैक्स नहीं होता। अलाउंस क्या है? कंपनी आपके एक्सपेंसेस कवर करने के लिए आपको एक सेपरेट अमाउंट दे रही है, इस पर टैक्स है। रीइंबर्समेंट क्या है? आपने कंपनी के बिहाफ पर कोई ख़र्चा किया, कंपनी आपको वो अमाउंट रिटर्न कर रही है, तो ये रीइंबर्समेंट है। दोस्तों, ये दोनों की डेफिनेशंस हैं। अब हम इनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ आते हैं। सर्टेन बेनिफिट्स सर्टेन सिचुएशंस में अलाउंस कंसिडर किए जाएंगे। सर्टेन बेनिफिट्स सर्टेन सिचुएशंस में रीइंबर्समेंट कंसिडर किए जाएंगे। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, मेडिकल की बात करते हैं। दोस्तों, एफबीआर अलाउ करता है कंपनीज़ को कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल रिइंबर्समेंट प्रोवाइड करें और उस पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मेरा मेडिकल एक्सपेंस है 2000 रुपये। मैं कंपनी को रिसीट्स शो करूंगा और कंपनी जब मुझे 2000 रुपये रिटर्न करेगी तो ये रीइंबर्समेंट काउंट होगी। बट अगर कंपनी कहती है हम हर मंथ आपको 2000 रुपये मेडिकल के भी देंगे, तो ये अलाउंस काउंट होगा। मेडिकल एक सिचुएशन में रीइंबर्समेंट है, मेडिकल एक सिचुएशन में अलाउंस है। हमने कन्वेंस को डिस्कस किया। कन्वेंस की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी के काम से कहीं ट्रैवल करता है तो कंपनी इसको जब पे करेगी, ये रीइंबर्समेंट है। बट अगर कोई एम्प्लॉय अपने घर से ऑफिस आ रहा है, कंपनी इसको रीइंबर्समेंट काउंट नहीं कर सकती कि आप घर से हमारे ऑफिस आ रहे हो तो हम इसको रीइंबर्स करेंगे। नहीं, कंपनी भले काउंट कर ले, बट एफबीआर इसको अलाउंस कंसिडर करेगा और एफबीआर कहेगा इस पर टैक्स लगाओ क्योंकि ये अलाउंस है। और अपने घर से ऑफिस आना कोई रीइंबर्समेंट नहीं होता, वो एम्प्लॉय की ड्यूटी है। अगर कोई कंपनी पे कर रही है घर से ऑफिस आने पे, तो वो बेनिफिट दे रही है, अलाउंस दे रही है और इस पर टैक्स है। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। कुछ बेनिफिट सर्टेन सिचुएशंस में अलाउंस होते हैं, कुछ बेनिफिट सर्टेन सिचुएशंस में रीइंबर्समेंट कंसिडर किए जाते हैं। दोस्तों, ये डिफरेंस है रीइंबर्समेंट और अलाउंस में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।